गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, आप इसमें सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़े, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा। 3 टाइप का सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ा आपने। लास्ट क्लास में यू सॉल्व वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर c। इसका आपने कल जनरल सॉल्यूशन निकालना सीखा। आपने साइन में भी रख के इसको सॉल्व किया था, आपने कॉस में भी रख के इसको सॉल्व किया था, और कुछ क्वेश्चन आपको मैंने खुद सॉल्व कराए थे। 2-3-4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिए थे। आई होप यहाँ तक आपका सब कंप्लीट होगा। आप में से किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा। बेटा tan थीटा का जनरल सॉल्यूशन sin थीटा के बराबर ही होता है करण। साइन, क्योंकि tan थीटा को आप लिख सकते हो sin थीटा बाई cos थीटा, इसलिए जहां जहां sin 0 होगा वहां वहां tan भी 0 होगा। तो इसलिए जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल्स टू 0 इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा इक्वल्स टू 0 विच इज थीटा बराबर n5। तो n5 उसका आंसर होगा। ठीक है करण? करण का डाउट था कि tan थीटा का जनरल सॉल्यूशन, तो tan थीटा का जनरल सॉल्यूशन n5 होता है। ओके बेटा करण, चलिए आपका 1 मिनट खत्म हो गया। अब आज आपको मैं, जैसा कल आपको बोला था, कुछ ऐसे पॉइंट्सों पर डिस्कशन कर रहा हूं जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते वक्त याद रखने चाहिए, और आप याद रखेंगे तो आपके आंसर एकदम सही निकलेंगे। कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। some important points to be remembered while solving trigonometric equation. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त इन बातों का आपने बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि गलतियां इन्हीं बातों से होती हैं और आंसर आपका मैच नहीं करता है, तो इन्हीं छोटी छोटी गलतियों के कारण होता है। और आपको मैं ये पहले बता चुका हूं कि मैथ्स में क्या नहीं करना है, ये आपने सीख लिया तो आपको मैथ्स आ गई, क्योंकि अपन बहुत कुछ कर देते हैं, करने को अपन बहुत कुछ कर देते हैं, और इसलिए आंसर गलत भी हो जाता है। तो अपन अब ये सीखेंगे कि क्या नहीं करना है जब अपन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा ये है, सबसे पहली बात, जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको निकालने आएगा तो सबसे पहली बात आप उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की वैलिडिटी चेक करेंगे। चेक द वैलिडिटी ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा। चेक द वैलिडिटी ऑफ गिवन trigonometric equation. Check the validity of given trigonometric equation. जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है
उसको आप थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो आपको और क्लियर हो जाए। जैसे मैंने ले लिया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ली है 2 sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 4। 2 sin थीटा minus cos theta equals to 4. This trigonometric equation can never be true, can never be true for any value of theta, for any value of theta. और उसका रीजन क्या है, क्यों नहीं होता ये? Since 4 does not belongs to minus root 5 से plus root 5. तो जैसा आपको कल बताया था a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर थी, यदि ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आएगा तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो राइट हैंड साइड का नंबर है इट शुड लाइज इन द इंटरवल माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यदि उसके बीच में लाई करेगा तो ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। इसको अपन बोलते हैं वैलिडिटी चेक करना कि जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया है वो वैलिड भी है कि नहीं है। तो ये गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वैलिड ही नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ ऐसी कोई थीटा की वैल्यू नहीं है जो मैं यहाँ डाल दूं और ये 4 दे दे, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू √5 होता है। ये ज्यादा से ज्यादा हो सकता है तो कितना हो सकता है? √5, और √5 का वैल्यू 2.67 समथिंग है। तो मतलब ये 4 तो किसी हालत में हो ही नहीं सकता। और इसलिए जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने आएंगे तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या चेक करोगे? उसकी वैलिडिटी चेक करोगे। यदि वैलिड है तो ही फर्दर सॉल्व करते हैं, वैलिड नहीं है तो अपन लिख देंगे नो सोल्यूशन और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को अपन छोड़ देंगे वही। ठीक है, मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 2, सेकेंड पॉइंट। अब मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में इन्वॉल्वमेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक जो इक्वेशन आपको दे रखी हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस इन्वॉल्विंग sec थीटा एंड tan थीटा, tan थीटा और sec थीटा जिस इक्वेशन में आएंगे कैन नेवर हैव सॉल्यूशन of type theta equals to, ये देखिए ऐसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जिसमें sec थीटा आए और जिसमें tan थीटा आए, उनके सोल्यूशन में कभी आपको ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि you know that tan theta and sec theta are not defined at any odd multiple of π/2. sec 90 आपने पढ़ा है, नॉट डिफाइंड होता है। tan 90 डिग्री आप बहुत छोटे से 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। तो 90 डिग्री और 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल्स पर tan और sec नॉट डिफाइंड हो जाते हैं, और इसलिए वो आपके सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। मतलब आपके आंसर में ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं आएंगे जब गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में sec थीटा और tan थीटा दिया होगा। सिमिलरली इक्वेशन इन्वॉल्विंग, अब sec की जगह पर हम कोसेक थीटा ले लेते हैं और tan थीटा की जगह पर cot थीटा ले लेते हैं, तो इनके लिए आपको सॉल्यूशन क्या नहीं मिलेगा? कैन नेवर हैव सॉल्यूशन ऑफ टाइप थीटा इक्वल्स टू n π। थीटा इक्वल्स टू n π, इस तरीके का सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है और साइन π, 2π, 3π, 4π पे साइन 0 हो जाता है, तो कोसेक कैसा हो जाएगा? नॉट डिफाइंड।
सर माइक बंद हो गया। चलिए, हेलो। हाँ, कॉल आ गया था एक। तो ओके, अब मैं आपको ये सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यदि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में sec थीटा और tan थीटा इन्वॉल्व हैं, तो आंसर में कभी भी π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं आएगा। और यदि कोसेक थीटा और कॉट थीटा का इन्वॉल्वमेंट है, तो आंसर में कभी पाई के मल्टीपल नहीं आएंगे। ठीक है, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि कोसेक और कॉट एन पाई पे, मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इन सब पे 0 हो जाता है, सॉरी नॉट डिफाइंड होता है। और सेक थीटा, टेन थीटा π/2 के ऑड मल्टीपल पे नॉट डिफाइंड होते हैं। इसलिए आपको ये चेक जरूर करना होगा कि जो आपने ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का आंसर लिखा जिसमें सेक है और टेन है, और आपने आंसर में π/2 के ऑड मल्टीपल डाल दिए, तो आपका आंसर गलत हो जाए। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको बात को डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। अपन सेकंड पेज पर इस सेकंड पॉइंट पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई डाउट हो आपको तो पूछ लीजिए। देखो, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। अब देखिए, सेकंड पेज है और मैं एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जो मैंने सेकंड पॉइंट आपको बोला ना, यदि tan थीटा आएगा तो आंसर में कभी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं आएगा, और कोसेक थीटा आएगा तो आंसर में कभी पाई का मल्टीपल नहीं आएगा। इस बात को मैं क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करता हूँ। जैसे क्वेश्चन ये है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, फाइंड नंबर ऑफ solution of equation, find number of solution of equation tan x plus sec x बराबर 2 cos x। tan x plus sec x बराबर 2 cos x।
lying in interval 0 to 2 pi. अब देखिए आप मेरी बात को ध्यान से सुनें। जो मैंने सेकंड पॉइंट बताया वो सेकंड पॉइंट का मैं अब यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ। तो आप देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में किसका इन्वॉल्वमेंट है, tan भी आ गया, sec भी आ गया। तो अब आपका ये बिल्कुल कंफर्म है कि आंसर में π/2 और π/2 के ऑड मल्टीपल नहीं आने चाहिए। तो इसलिए जब आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तरीका क्या है सॉल्व करने का, भाई tan को sin cos में कन्वर्ट कर देंगे। तो tan को लिख दिया sin बटा cos, sec को लिख दिया 1 बटा cos, और cos को तो cos ही लिखा हुआ है। नाउ टेक दी एलसीएम। तो जब आप एलसीएम लोगे तो यू गेट 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। किसी स्टेप में आपको कोई डाउट होगा कभी भी तो पूछ लीजिएगा बिंदास। अब आप इस कॉस स्क्वायर को कितना लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। ये सारे टर्म्स वहां पर ट्रांसफर कर दीजिए या ये यहाँ पर ला लीजिए। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का साइन एक्स माइनस का 1 बराबर 0 आएगा। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन एक्स की दो वैल्यूज आती हैं। एक साइन एक्स बराबर ये आपको मिलेगा -1 और एक साइन एक्स बराबर आपको ये वैल्यू देगा 1/2। आप सॉल्व कर लीजिएगा इनको। तो साइन एक्स बराबर -1 और प्लस 1/2 आएगा। अब आप जानते कि भैया 0 से 2 पाई का मतलब क्या होता है, 0 से 2 पाई का मतलब है यहां से लेके यहां तक। ये हो गया 0 to 2 पाई, क्योंकि यहीं पे 0 होता है और यहाँ से आप एंगल बनाना शुरू करेंगे तो एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा 360 डिग्री तक, 0 से 2 पाई। और आपको पूछा है 0 से 2 पाई तक साइन एक्स का वैल्यू 1/2 दो जगहों पर आएगा। साइन एक्स पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और साइन कितना होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। और कौन से क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। यहाँ पर एंगल का वैल्यू कितना आएगा, पाई माइनस π/6 मतलब 5π/6। तो साइन एक्स की वैल्यू 1/2 है। तो साइन एक्स की वैल्यू 1/2 है तो यहाँ से 0 से 2 पाई तक आपको दो एंगल मिलेंगे, एक मिलेगा 30 डिग्री और एक मिलेगा 150 डिग्री। और साइन एक्स -1 कितने पे होता है, तो साइन एक्स -1 होता है 3π/2 का। तो आपको एक्स की कितनी वैल्यूज मिल रही हैं, 3। लेकिन आपको पूछा था नंबर ऑफ सोल्यूशन, तो आपके टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हुए, 1 2 3। लेकिन आप जब आंसर लिखोगे तो आप आंसर में कितना लिखोगे, 2। क्यों, क्योंकि 3π/2 आपको निगलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आप यदि यहाँ पर ये बोल दिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन 3π/2 है तो आप गलत हो जाओगे, क्योंकि 3/2 पे तो ये नॉट डिफाइंड होता है। तो ये मैंने आपको लिखाया कि आपने सॉल्व किया, आंसर में भले ही आया लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए ये सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। तो हमारे नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे, 2। तो ये मैंने आपको दूसरा पॉइंट डिस्कस किया था। आई होप अब आपको समझा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो इसलिए क्वेश्चन में देख लिया करो, tan का और sec का इन्वॉल्वमेंट है तो π/2 और π/2 के ऑड मल्टीपल कभी भी आपके आंसर का हिस्सा नहीं बनेंगे, आपके आंसर में नहीं आएंगे। मूविंग ऑन टू थर्ड पेज, थर्ड पॉइंट। अब देखिए तीसरा पॉइंट मैं अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं तीसरे पेज पर। दो पॉइंट अभी तक आपके साथ डिस्कस किए। पहला आपको वैलिडिटी चेक करना है, दूसरा आपने पॉइंट क्या लिया, यदि tan और sec होगा तो π/2 के ऑड मल्टीपल आंसर नहीं बनाएंगे, और यदि cot और cosec होगा तो फिर n π नहीं आएगा आंसर में। अब थर्ड पॉइंट देखिए इसका। सो तीसरा पॉइंट है, आपको स्क्वायरिंग करने से बचना चाहिए। स्क्वायरिंग should be avoided
as far as possible. Squaring should be avoided as far as possible. If squaring is done, then check for extra solution. अब मेरी बात को आप ध्यान से सुने, मैंने जो लिखा है एक बार पढ़ देता हूं. Squaring should be avoided as far as possible. If squaring is done, then check for extra solution. पॉइंट ये है कि आपको स्क्वायरिंग करने से बचना जितना हो सके. स्क्वायरिंग आपने नहीं करना है, क्योंकि स्क्वायरिंग करने से आप इनडायरेक्टली क्या करते हो, स्क्वायरिंग करने का मतलब है आप नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बढ़ा रहे हो. और जब आप नंबर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ा रहे होते हो तो जरूरी नहीं है कि हर स्क्वायरिंग करने के बाद जो बड़े हुए सॉल्यूशन है हर सॉल्यूशन गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. इसलिए स्क्वायरिंग आपको अवॉइड करना है जितना पॉसिबल. 99% केसेस में हम बिना स्क्वायरिंग के ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि स्क्वायरिंग करके रूट्स निकाल के वो रूट्स फाइनल आंसर में से बाहर निकालना जो सेटिस्फाई नहीं करते ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को, काफी लंबा प्रोसीजर है ये. मैं प्रैक्टिकली इसको आपको करके बताता हूं. जैसे कल आपने एक क्वेश्चन किया था जाते जाते, और वो ये किया था, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं थर्ड पॉइंट को. जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ली थी, सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. आप देखो अपनी कॉपी में आपने इसको सॉल्व किया था. दो तरीके से मैंने इसको सॉल्व कराया था, एक तो साइन में कन्वर्ट करके, दूसरा कॉस में कन्वर्ट करके. तो जब आपने इसके सॉल्यूशन निकाले थे तो आपने इस क्वेश्चन में थीटा की जो वैल्यूज है आपने 2n पाई और थीटा की वैल्यू आपने 2n पाई प्लस पाई बाई 2 ऐसी निकाली हुई है. ये आंसर लिखा था आपने, ठीक है. एक्चुअल मेथड कल किया हुआ है आपने, लेकिन कई बारी क्या होता है कि हमको एक्चुअल मेथड याद नहीं आता और हम ये कर बैठते हैं. तो आपको अब इसको करने से बचना है जो मैं बता रहा हूँ. क्या मैंने लिखा है, स्क्वायरिंग शुड बी अवॉइडेड. मान लो आपको एक्चुअल मेथड से आपने नहीं किया, जो मैंने इसका सॉल्यूशन का स्टेप कल बताया था, आप उससे नहीं किए इसको. आपने क्या किया, इसका बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया. तो देखिए स्क्वायरिंग करने से क्या होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ. अब जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो यू गेट व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1. एंड यू नो दैट साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो ये 1 से कट जाएगा. और 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो साइन 2 थीटा बराबर 0 आएगा. और आप जानते हैं साइन का जनरल सॉल्यूशन होता है n पाई, तो यहां से थीटा की वैल्यू आ गई है n पाई बाई 2. ये आया सॉल्यूशन इसको सॉल्व करने के बाद. बट आप देखिए इस सॉल्यूशन में बहुत सारे मैं सॉल्यूशन आपको गिना दूंगा जो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते. ठीक है, मैं बताता हूं कुछ वैल्यूज आपको. ये देखिए, थीटा बराबर माइनस पाई ले लो, माइनस पाई बाई 2 ले लो, पाई बाई 2 ले लो, 3 पाई बाई 2 ले लो. ऐसे बहुत सारे वैल्यूज मिलेंगे जो इसको सेटिस्फाई नहीं करते ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को, है ना. देखो इसमें n की जगह -2 डालोगे तो ये मिल जाएगा, n की जगह -1 डालोगे तो ये मिल जाएगा, n की जगह 1 डालोगे तो ये आ जाएगा, n की जगह 3 डालोगे तो ये आ जाएगा. सारे सॉल्यूशन इसी में से निकालें. बट इनमें से और भी ऐसे बहुत सारे मिलेंगे जो इसको सेटिस्फाई ही नहीं करते. आप डाल के देख लो. जैसे आप -पाई डालोगे, आपने बोला कि थीटा बराबर -पाई इसका सॉल्यूशन है, डालो यहाँ -पाई. साइन -180 का वैल्यू 0 होता है और कॉस 180 का वैल्यू होता है -1. तो क्या -1 1 के बराबर होगा? नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा. आप -पाई बाई 2 डालो, -पाई बाई 2 डालेंगे तो साइन -पाई बाई 2 का वैल्यू -1, कॉस -पाई बाई 2 0 और ये 1 बराबर होते ही नहीं है. उसके बाद मैं वैल्यू डाल देता हूँ अगली वाली, थीटा बराबर मैं पाई बाई 2 डाल देता हूँ. तो पाई बाई 2 डालोगे तो साइन 90 ये सेटिस्फाई कर रहा है, 90 सेटिस्फाई कर रहा है. 90 हटा लो, 90 की जगह पर कुछ और ले लेते हैं अपन. 90
इसको सेटिस्फाई करता है। पाई ले लेते, पाई नहीं करता है इसको सेटिस्फाई। पाई ले, पाई डालो। साइन पाई का वैल्यू कितना होता है 0, और कॉस पाई कितना होता है -1। साइन पाई 0 होता है, कॉस पाई -1 होता है। तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में 0 -1 आएगा और ये 1 के बराबर 3π/2 डाल लेता हूँ। और ऐसे बहुत एंगल में बता सकता हूँ आपको। साइन 3π/2 की वैल्यू ये भी बराबर नहीं है। तो अब मैंने क्या किया जो कि नहीं करना है, आप स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर रहे हो तो आपको एक्चुअली क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा में इतने सॉल्यूशन एक्स्ट्रा मिल गए, और भी बहुत सारे हैं, ये सब के सब आपके आंसर में नहीं आएंगे। तो फाइनल आंसर लिखने से पहले आपको ये सबको निकालना पड़ेगा, ये सबको निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत लेंदी काम है। कहाँ तक ढूंढते रहोगे कि कौन कौन से इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे, जो नहीं कर रहे वो आंसर से निकल जाएंगे, जो कर रहे हैं वो आंसर में रख। तो इसलिए स्क्वायरिंग शुड बी अवॉइडेड एज फार एज, जितना हो सके स्क्वायरिंग करने से बचो। बहुत मजबूरी हो जाएगा कि हमको स्क्वायरिंग करना है, तो फिर आप एक्स्ट्रा सॉल्यूशन जो आएंगे उनको चेक करो, एक्स्ट्रा सॉल्यूशन को उसको सेटिस्फाई करते कि नहीं। यदि करेंगे तो आंसर में इंक्लूड करेंगे, और नहीं करेंगे तो आंसर से एक्सक्लूड कर देंगे। तो आपने एक्चुअली किया क्या है, अब मैं वो इसका रीजन एक्चुअल आपके सामने रखता हूँ कि स्क्वायरिंग करने से बचना क्यों चाहिए। स्क्वायरिंग करने से देखिए होता ये है, मैंने तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या दी थी भाई, मैंने तो दे रखी थी साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर 1। मैंने तो ये दिया था, आपको इसको सॉल्व करना था। आपने इसका स्क्वायरिंग किया है बोथ साइड, और जब आप इसका स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, ये हो गया। अब आप मेरे को बताओ, यदि आप मैं इसका फिर से स्क्वायर रूट मारता हूँ, इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ, तो स्क्वायर रूट लेते हैं तो दो वैल्यूज आएंगी, +-1। तो आप इसको लिखो चाहे इसको लिखो, बात सेम। मतलब मैंने तो दिया था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1, और स्क्वायरिंग करने के बाद आप किसको सॉल्व कर रहे हो, आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 को भी सॉल्व कर रहे हो, और आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर -1 को भी सॉल्व कर रहे हो। मतलब मैंने तो दिया था केवल +1, आपने स्क्वायरिंग करके दो दो बना लिए, 1 भी बना लिया, -1 भी, और इसी कारण एक्स्ट्रा सॉल्यूशन मिलना शुरू हो गए। और आपने देखा होगा जितने भी मैंने ये एक्स्ट्रा सॉल्यूशन लिखे, सब पर वैल्यू 1 नहीं आ रही थी, सब पर वैल्यू कितनी आ रही थी, -1 आ रही थी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जिन जिन जगहों पर -1 होगा वो सारे आपके आंसर में से आपको निकालने पड़ेंगे, आप आंसर में लिख ही नहीं सकते उनको। इसलिए स्क्वायरिंग शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। इफ स्क्वायरिंग इज डन देन चेक फॉर एक्स्ट्रा सोल्यूशन। ये है रीजन उसका, नोट कर लीजिए। कोई डाउट है मन में तो पूछिए। चलिए, वेरी गुड। पेज नंबर 4, पॉइंट नंबर 4। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हमने पढ़ा था कौन सा पॉइंट, वैलिडिटी चेक करना है। दूसरा टेन और सेक वाला। तीसरा ये स्क्वायरिंग शुड बी अवॉइडेड। अब अपन चौथे पॉइंट पे डिस्कशन कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट ये है, डू नॉट कैंसिल कॉमन फैक्टर्स involving unknown angle from left hand side
and right hand side of given trigonometric equation. ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्यों ऐसा क्यों करना है? Because it may delete some solution. It may delete some solution. तो जैसा अभी आपको बोला था स्क्वायरिंग करने से बचना है, क्योंकि स्क्वायरिंग करने का मतलब आप सॉल्यूशन बढ़ा रहे हो, वैसे ही काटने से भी बचना है। बोथ साइड सेम फैक्टर नहीं काटेंगे, क्योंकि आप बोथ साइड सेम फैक्टर, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम फैक्टर डले हैं, यदि आप उनको उड़ा दोगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपके कम हो जाएंगे। मतलब मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो ये है कि आप यदि अलजेब्रा में इस बात को समझें कि जैसे मैंने आपको, जो जनरली बच्चे करते हैं ना गलती है, वो ये है कि मैंने आपको दिया है कि भाई एक्स स्क्वायर बराबर 2x को सॉल्व करो, तो बच्चे क्या करते, एक एक एक्स कैंसिल कर देते और एक्स बराबर 2 आंसर लिख देते। ये सही तो आंसर है लेकिन परफेक्ट नहीं, क्योंकि मैंने आपको कैसा दिया है, मैंने दिया है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने आपको ये दिया था, इसको ऐसा लिख सकते हैं। और आपने ये पढ़ा है कि यदि एक्स पे हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, एट द मोस्ट 2 रूट होंगे, 2 वैल्यूज मिलनी चाहिए, जबकि आपने काट दिया तो आपको एक ही वैल्यू मिला। तो एक्चुअल तरीका जो करने का है वो क्या है कि 2x को ट्रांसफर करेंगे, फिर x कॉमन ले लेंगे। अब आपको x की 2 वैल्यूज मिलती हैं 0 और 2। तो ये है इसका एक्चुअल सॉल्यूशन। आपको ये करने से बचना है। बोथ साइड अननोन कैंसिल नहीं करते, वो चीज कैंसिल नहीं करते जिसकी वैल्यू निकालना है, क्योंकि आपने यदि वही कैंसिल कर दिया तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, कम। तो ये वही लिखा है, इट में डिलीट सम सॉल्यूशन, हो सकता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपके कम हो जाए, इसलिए अननोन टर्म बोथ साइड कैंसिल नहीं करनी। जैसे मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया साइन थीटा 2 cos थीटा -1, राइट हैंड साइड में भी साइन थीटा मैं दे रहा हूं और इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल कर दोगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपके कम हो जाएंगे। तो अननोन फैक्टर बोथ साइड कैंसिल नहीं करना। करने का तरीका क्या है, ये नीचे वाला, आप इसको ट्रांसफर करोगे, इसको इधर कर लो या इसको उधर कर लो, मैं इस पूरे को यहाँ पर ले जाता हूँ ट्रांसफर करके। तो इसको उधर ट्रांसफर करोगे तो साइन थीटा कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा कॉस स्क्वायर थीटा -2 cos थीटा +1 बराबर 0। तो आपको मिलेगा साइन थीटा और ये ब्रैकेट में मिलेगा कॉस थीटा -1 का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा बराबर 0 और कॉस थीटा बराबर 1, और इनका जनरल सॉल्यूशन निकालोगे तो थीटा बराबर n पाई और थीटा बराबर यहाँ से मिलेगा 2n पाई। तो देखिए हो क्या रहा था, यदि आप साइन थीटा बोथ साइड उड़ा देते तब आपको ये वाला सॉल्यूशन मिलता ही नहीं, तब आपको केवल क्या मिलते, पाई के इवन मल्टीपल, मतलब आंसर आपको मिलता तब 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई इवन मल्टीपल, जबकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पाई के मल्टीपल पे भी 0 हो जाती है। ठीक है, तो अननोन फैक्टर कैंसिल करने से बोथ साइड नंबर ऑफ सॉल्यूशन कम हो जाते हैं, इसलिए आपको बोथ साइड ये ऐसे टर्म को कैंसिल नहीं करना है। क्या करेंगे, ट्रांसफर करके सॉल्व करेंगे, ये एक्चुअल तरीका है। ठीक है, तो इसका बात को आपको ध्यान रखना है, ये 4th पॉइंट है, नोट कर लीजिए इसको। सर एक बार एक्सप्लेन करूं। बोथ साइड सेम फैक्टर, जैसे आप ये करते थे ना, एक्स एक्स कैंसिल कर दिया और एक्स बराबर 2 लिख दिया, ये नहीं करना है।
इसके बजाय हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2x को ट्रांसफर कर लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, फिर x की 2 वैल्यूज मिलेंगी। तो हमेशा क्या करें, कैंसिल करके नहीं करना, ट्रांसफर करके सॉल्व करना। जैसे ये था, तो यहाँ साइन थीटा कैंसिल नहीं करेंगे, जबकि इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया और साइन थीटा कॉमन ले लिया। और अब सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जैक्ट उतने ही सॉल्यूशन मिलेंगे जितने पूछे गए हैं, नोट कर लीजिए। और एक लास्ट पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर 5। वैसे तो ये पॉइंट अपन लिख चुके हैं, बट एक बार और लिख लेते हैं। तो देखिए अब क्या है, डिनोमिनेटर टर्म्स ऑफ इक्वेशन ये डिनोमिनेटर लिखा है, dr का मतलब डिनोमिनेटर, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है ना वो। तो डिनोमिनेटर टर्म्स ऑफ इक्वेशन इफ प्रेजेंट, मतलब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऐसी दे रखी है जो कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, मतलब ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जिसमें डिनोमिनेटर प्रेजेंट है। तो डिनोमिनेटर टर्म्स ऑफ इक्वेशन इज प्रेजेंट should never become zero at any stage, should at any stage while solving trigonometric equation, while solving trigonometric equation। तो ये बिल्कुल वैसी बात है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त यदि आपने सॉल्यूशन में कुछ ऐसे एंगल्स का इन्वॉल्वमेंट कर लिया है जिसपे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, तो वो आपके आंसर में कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। ये बिल्कुल वही बात है जो आपने सेकंड पॉइंट में टेन थीटा और सेक थीटा के लिए लिखी थी, या कॉट थीटा और कोसेक थीटा के लिए लिखी थी। डिनोमिनेटर कभी भी 0, मतलब इनडायरेक्टली आपके फाइनल आंसर में, फाइनल सोल्यूशन में वो एंगल इंक्लूड नहीं होना चाहिए जिस पर गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का कोई भी पर्टिकुलर टर्म नॉट डिफाइंड हो जाए। आपके सॉल्यूशन में ऐसे कोई भी एंगल नहीं है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अननोन एंगल की वैल्यू। तो आपके सॉल्यूशन में ऐसा कोई अननोन एंगल का वैल्यू नहीं होना चाहिए जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में डालें और कोई पर्टिकुलर टर्म ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की नॉट डिफाइंड हो जाए। मतलब सॉल्यूशन के हर पॉइंट पर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का हर टर्म डिफाइंड होना चाहिए। ये आपका पांचवा और लास्ट पॉइंट था। ये है कुछ पॉइंट्स जो आप याद रखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त। अब इन पांचों में आपको कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सम आप करा रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। तो देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट। अब मैं ओवरऑल, देखिए आपको बोला ये चैप्टर जो है वो सबसे ज्यादा छोटा चैप्टर है। इसमें चैप्टर में इतनी ही थ्योरी थी, ये चैप्टर की लास्ट थ्योरी थी, खत्म हो गया। अब आगे आने वाले 3 दिन, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, अपन केवल क्वेश्चन क्वेश्चन और क्वेश्चन ही करेंगे जितना भी अपन ने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पर। और संडे के टेस्ट में यही चैप्टर आ रहा है, ठीक है। तो अपन अब क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन
the number of solution of equation 3 sin square x minus 7 sin x plus 2 equals to 0 in the interval 0 से 5 pi. In interval 0 to 5 pi. आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन 0 से 5 पाई तक बताना है. ध्यान से समझिए और फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा. ठीक है. तो भाई देखो सॉल्यूशन में क्या है. वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया है उसको अपन फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे. तो साइन एक्स बराबर कितना आएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 6 प्लस साइन लोगे तो 12/6 2 आएगा, माइनस साइन लोगे तो 1/3 आएगा. तो आपको साइन एक्स की दो वैल्यू मिली. साइन एक्स बराबर 2 मिला और साइन एक्स बराबर 1/3 मिला. अब आप ये जानते हो साइन एक्स 2 कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना है. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज 1. तो 2 तो कभी हो ही नहीं सकता. अब साइन एक्स का वैल्यू है 1/3. आपको अब ये बताना है कि 0 से 5 पाई तक साइन एक्स कितनी बार 1/3 होता है. नंबर ऑफ वैल्यूज बतानी है, नंबर ऑफ सोल्यूशन बताना है. तो अब आप देखो यू नो दैट मैंने आपको साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करवाया है. ये साइन एक्स का ग्राफ है. 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, 3 पाई से 4 पाई और 4 पाई से 5 पाई. ये 5 पाई तक मैंने साइन का ग्राफ बनाया. 0 पाई, दिस इज 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई और ये लास्ट वाला 5 पाई. अब आप ये बताओ 0 से 5 पाई तक साइन एक्स का वैल्यू कितनी बार 1/3 होगा. तो आप जानते हैं साइन एक्स मैक्सिमम तो होता है 1. ये तो 1 है और 1/3 आपको यहाँ कहीं मिलेगा. ये है 1/3 है ना. ये लाइन होगी 1/3. तो ये 1/3 ग्राफ को कितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है. 6 जगहों पर. 1 2 3 4 5 6. तो 0 से 5 तक इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे. तो नंबर ऑफ सोल्यूशन इज 6. तो 6 इज द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ये ऐसे अप्रोच करेंगे. नोट कर लीजिए. अभी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. तो जैसा सॉल्व करते थे वैसे ही किया. अब मेरे को साइन एक्स पूछा था 1/3. तो आप भी अपन जानते हैं कि 1/3 साइन एक्स हमको निकालना. तो मैंने क्या किया, एक्स बराबर 1/3 लाइन प्लॉट कर दिया. ग्राफ को जितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा 0 से 5 पाई तक उतने सॉल्यूशन हो जाए. तो ये 6 जगहों पर इंटरसेक्ट किया इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन 6 हो. चलिए तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ पेज नंबर 6 पर. ये होमवर्क में क्वेश्चन है, आप ट्राई करिएगा इन सभी. तो देखिए क्वेश्चन है होमवर्क के. ये रहा पहला क्वेश्चन. इफ tan थीटा
तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है क्या थीटा बराबर 6n+1 π/18 होगा, या थीटा बराबर 6n+1 π/9 होगा, या थीटा बराबर 3n+1 π/9 होगा, या फिर नन ऑफ दी। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ये पहला क्वेश्चन है। द सेकंड क्वेश्चन है जनरल solution of 2√3 cos theta बराबर tan theta is, पहला ऑप्शन है 2n pi ± π/6, 2n pi ± π/4, n pi ± π/6, n pi π/4। विच ऑप्शन इज राइट? ये π/3। थर्ड क्वेश्चन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos 2 theta equals to sin alpha। अगला क्वेश्चन, इफ cos theta plus cos 2 theta plus cos 3 theta equals to 0, then find general value of theta। और at the last, if sin 6 theta plus sin 4 theta plus sin 2 theta बराबर 0, then find theta। ये है 6 क्वेश्चन। ये 6 क्वेश्चन आप सभी ने सॉल्व करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसके भी ऑप्शन दिए हैं। थर्ड क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप है, फोर्थ क्वेश्चन में भी सब्जेक्टिव टाइप है, और फिफ्थ क्वेश्चन भी सब्जेक्टिव टाइप है। इनके सॉल्यूशंस क्या होंगे वो आप निकालिए। कल मैं आपको इनके आंसर्स बताऊंगा, आप इससे अपने आंसर्स को टैली करिएगा, और फिर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट आता है तो अपन उसको डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। साथ में कल की क्लास में अपन क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी थ्योरी अपन ने पढ़ी है अब अपन केवल क्वेश्चन और क्वेश्चन के थ्रू इस चैप्टर का प्रैक्टिस करेंगे अगले 2-3 दिन, ताकि आपको स्कूल जो नेक्स्ट संडे टेस्ट आ रहा है वो संडे टेस्ट में दोनों का, पिछले बार भी पेपर कॉमन बनाया था मॉर्निंग इवनिंग बैच का, इस बार भी पेपर कॉमन ही है, सेम पेपर है जो मॉर्निंग बैच में दे रहा हूँ वही आपको दे रहा हूँ। ठीक है, कोशिश करनी है आपने बहुत अच्छा परफॉर्म करने की। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी करेंगे अपन कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। बाय एवरीवन। Hi, sir. बाय बेटा, बाय सर। बाय बेटा, बाय एवरीवन।